हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए केशव जी उत्तर प्रदेश समाज में। रामराज आ गया नहीं, कहाँ रामराज आया है? रामराज है? गरीब आदमी खाए बगैर मर रहे हैं। हाँ, गरीब आदमी बेरोजगारी है, इतना बेरोजगारी कबो नहीं था। रामराज की सब नौजवानों घूम रहे हैं सड़क पर, वो क्या करेंगे? आने चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, लूट करेंगे, यही करेंगे ना। जब उनका कोई व्यवस्था खाने जीने की नहीं रहेगा तो नौजवान क्या करेगा? पढ़े लिखे घूम के। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब बीजेपी के विधायक ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके गद्दी से उतारना चाह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को यूपी से बाहर कर बीजेपी विधायक उन्हें दिल्ली भिजवाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की कमान केशव प्रसाद मौर्य के हाथों में सौंपना चाह रहे हैं। जिससे ये साफ समझ आ रहा है कि बीजेपी के अंदर खाने में कहीं ना कहीं योगी सरकार के विधायकों के दिल में भारी गुस्सा और विद्रोह है। और इसी का परिणाम है कि यूपी सरकार के 2 विधायकों ने मुखर होकर सत्ता परिवर्तन की बात कही है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी के अंदर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण योगी को साइड लगाने की बात उन्हीं के विधायक कर रहे हैं। पहले गोपामऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने हरियाणा विकासखंड के मुरादापुर में आयोजित जनसभा में कहा कि केशव प्रसाद मौर्य केवल मौर्य समाज के नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लाखों दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली चले जाएं, केशव प्रसाद मौर्य यूपी संभालेंगे। जब ये बात बीजेपी विधायक कर रहे थे उस वक्त उस मंच पर केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे और उनकी बातों को सुनकर केशव प्रसाद मौर्य मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे। मैं तो चाहता हूं और केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है। केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए केशव जी उत्तर प्रदेश समाज में। और निश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। इसी कड़ी में बस्ती जनपद के भी एक विधायक ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में कोई राम राज जैसी व्यवस्था नहीं है। और ये बात बस्ती जिले से सुहेल देव समाज पार्टी के विधायक दूधराम ने कही है। विधायक साहब पहले समाजवादी पार्टी से विधायक थे, मगर इस बार जब टिकट नहीं मिला तो सुभाषपा से चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा में पहुंचे। मगर अब लग रहा है कि सरकार ने इन लोगों के साथ धोखा किया है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी भाजपा के विधायक दूधराम योगी सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में रामराज की बात करना बेईमानी है, क्योंकि बेरोजगारी और शिक्षा इतने चरम पर पहुंच गई है कि बेरोजगार युवा अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। रामराज आ गया नहीं, कहाँ रामराज आया है? रामराज है? गरीब आदमी खाए बगैर मर रहे हैं। हाँ, गरीब आदमी बेरोजगारी है, इतना बेरोजगारी कबो नहीं था। रामराज की सब नौजवानों घूम रहे हैं सड़क पर, वो क्या करेंगे? आने चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, लूट करेंगे, यही करेंगे ना। जब उनका कोई व्यवस्था खाने जीने की नहीं रहेगा तो नौजवान क्या करेगा? पढ़े लिखे घूम के। जो बेरोजगार है, हाँ, वही ये लूट डकैती और चोरी ये सब आखिर क्या करेंगे वो? जब उनके पास कुछ है नहीं तो क्या करेंगे? उनको नौकरी दीजिए। आज शिक्षा पर ध्यान नहीं है, आज रोजगार पर ध्यान नहीं है, आज विकास पर नहीं ध्यान है। हर चीज सरकार में है तो सरकार देखो, हम सरकार में हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। जो हम धरती पर देख रहे हैं हम वही बोल रहे हैं। हम सरकार में हैं, हम जनता से हैं। ये जनता हम ना बनाए हो तो हम सरकार तक कैसे जाए? ये जनता हमको बनाई है ना, तो जनता की दुख तकलीफ हम देख रहे हैं, वही बोलेंगे जो जनता का हम दुख तकलीफ देख रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री फेल है या सरकार? अब वो हम नहीं, हमको जानकारी नहीं है। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी बताएंगे फेल है कि सही है। हम जनता के जो बात है, हम जनता की धरती की बात करते ही, जहाँ जो जमीन पर आप हम खड़े हैं, हम उसकी स्थिति देख रहे हैं। हम गांव गांव रोज घूमते हैं, गली गली घूमते हैं। अरे फिर का यार, हम वही देख रहे हैं ना बाबू। हाँ, हम अपना देख रहे हैं। स्थानीय स्तर पे, जिले के अधिकारियों के स्तर पे गरीब जनता की नहीं सुनी जा रही है। कहीं कुछ नहीं हो रहा। पहले गरीब जनता को जो पहले 500 रुपया में काम चल रहा, अब आज 5,000 में काम चल रहा है।
ओ भाई, हम नहीं कर रहे, आप गली गली गांव जाइए ना आप, ये जनता कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, जनता कर रही है। हमसे जनता से मुलाकात होता है तो ये जनता पूछ कर रही है। कार्यक्रम करने का मतलब, अरे भाई, हम 3 साल में कभी विधायक हुए पर कार्यक्रम किए थे नहीं। हमने तो अंदाजा किया, हमारे कार्यकर्ता जो 3 साल हमने मेहनत किया उसका लाभ हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। हम कार्यकर्ता के बीच में 3 साल रहे, तो 3 साल में हमने सारे समाज को अनुरोध किया, इसमें कोई समाज बाकी नहीं है जो समाज हमारा सहयोग नहीं किया हो। तो हम सर समाज के इसी के लिए तो हम रैली की है कि हमारा 3 साल हमने काम किया, मेहनत और आपके को देख करके हम जनता से खुश हैं, हम जनता से 100% खुश हैं। मंत्री जी भी बहुत खुश होके गए हैं। अब हम उनके बाद लाभ मिलेगा। आप जनता से खुश हैं, सरकार की कार्यप्रणाली से खुश हैं। भाई देखिए, हम जनता को जो बात कर रहे हैं वही बता रहा हूँ, हम अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ। आप हमारे साथ है। मुख्यमंत्री की चीज आपने बताई का हो कि भ्रष्टाचार गली गली बढ़ रहा है, अधिकारी लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का वो नहीं सुनते होंगे। जब हम विधानसभा में उठाए थे, मेरा विधानसभा गरीब है, मेरे विधानसभा में आप बताइए, यही आग लग जाएगा, हजारों बीघा और बस्ती से जब तक दमकल आएगा तब तक हजारों बीघा बूढ़ के खत्म हो जाएगा। हमने तो यही मांग किया था कि हर ब्लॉक पर एक फायर स्टेशन हो जाए। अगर जैसे बहादुर यहाँ कुदरा ब्लॉक पर है, अब एक ब्लॉक पर फायर स्टेशन लग जाए और आग लग जाए गेहूं में या घर में, तो 5 मिनट या 10 मिनट में वो पहुंच जाएगा, ठीक है, वो कंट्रोल हो जाएगा। और बस्ती से आएगा तो खाली राख भी जाने आता। तो जो बात यहाँ बोला हुई विधानसभा तो हमने उठाया था कि हमारा नहीं, अमल तो नहीं हुआ। हम दोबारा ये किए हैं, उठाए हैं, हमने दोबारा मांग किया है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हमारा काम मांगे तो है, हम जनता हमको चुनाव जिताई है, तो जनता के बाद हम विधानसभा तो रखेंगे नहीं, कहाँ रखेंगे। चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा लगता है, क्योंकि अभी जनता अगर मांग नहीं मानी जा रही, जनता का दर्द आप बता रहे हैं सरकार को, अभी जनता में उठा रहे हैं, तो आने वाले दिन जनता बताएगी, हम क्या बताएं कि क्या जाएगा कहाँ जाएगा। आने वाले दिन में जनता खाते बागडोर है। अब जनता जिसको MP बनावे, जिसको विधायक बनावे, जिसको माता पहरावे, ये जनता काम है, हम कैसे बतावे। देखिए, हम हर जो ये सरकार चल रही है, सरकार के लिए तो माननीय बगल में सांसद वहाँ विधानसभा में माननीय प्रकाश, हम जो गांव हैं, हम गांव की जो बात बता रहे हैं, गांव में हर समाज, चाहे बड़ा समाज हो चाहे छोटा समाज हो, सब परेशान है, सब दुखी हैं। चाहे छोटा जात नहीं, हम हमारे साथ सब जात है, चाहे कोई जात धरती है, तो हर नौजवान थोड़ा सा परेशान है। इतने पर ही दूधराम नहीं रुके और आगे योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राम राज क्या ऐसा होता है जिसमें गरीब आदमी खाने बिना मर रहा है। उनका विधानसभा काफी गरीब और दुखी है। सरकार न शिक्षा पर ध्यान दे रही है और न विकास पर। हम झूठ नहीं बोलते हैं, जो हम अपने विधानसभा पर इस उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं वही बतला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो मैं वही कहूंगा, जनता का दुख और तकलीफ उनसे देखा नहीं जा रहा है, जिसको लेकर सुभाषपा विधायक सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार जो है कोई भी काम नहीं कर रही है। दोस्तों, सरकार पर आरोप लगाया कि थाने और जिले के स्तर पर गरीब जनता की कोई सुन नहीं रहा है और भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया है कि जो काम पहले 500 में होता था वह अब 5000 में हो रहा है। यानी विधायक साहब खुलेआम कह रहे हैं कि अभी भी जो है उत्तर प्रदेश में रिश्वतखोरी चल रहा है, हालांकि उसका आंकड़ा बढ़ गया है। जो 500 में काम होता था वो 5000 में हो रहा है। दोस्तों, विधायक दूधराम ने आगे कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर उन्होंने विधानसभा में भी आवाज उठाई, मगर मुख्यमंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया। आने वाले समय में जनता खुद इसका जवाब देगी और उसी को चुनेगी जो उनके दुख दर्द को समझता है और उनकी आवाज ऊपर तक पहुंचाता है। दोस्तों, मगर सवाल यह है कि आखिर ये विधायक योगी सरकार के खिलाफ इतने बगावती मूड में नजर क्यों आ रहे हैं? क्या NDA और BJP दल के
अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी दिल्ली भेज यूपी की कमान केशव के हाथ में सौंप देगी? ऐसे तमाम सवाल राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं, पर खैर देखना यही है कि आखिर बीजेपी इन सब चीजों से उबर कैसे पाती है और 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी के अंदर और अपने संगठन के अंदर, अपने सहयोगी दल के अंदर सामंजस्य कैसे बिठा पाती है। आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आज के लिए इस खबर में इतना है, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस। नमस्कार। राजनीतिक गलियारों से खेल के मैदानों तक आपको दिखाएंगे निष्पक्ष खबरें। जन एक्सप्रेस, सच दिखाने की जिद।